हरि ओम। एकाधिकशततमोऽध्यायः। श्री कृष्ण द्वारा यादवों का सत्कार तथा नारद जी का यादवों की सभा में श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन करना। श्री कृष्ण ने कहा, यादवों, आप सब लोग पवित्र कीर्ति वाले हो। आपकी तपस्या, बल और एकाग्रता से तथा आपके द्वारा किए गए अनिष्ट चिंतन से भूमिपुत्र पापात्मा नरकासुर मारा गया। उसके यहाँ जो सुरक्षित कन्याओं का उत्तम अंतःपुर था, उसे मैंने बंधन से मुक्त किया तथा मणि पर्वत के इस शिखर को उखाड़कर भी मैं यहाँ साथ ले आया हूँ। किंकर नामक राक्षसों ने जिसे मेरे यहाँ पहुँचाया है, वही यह महान धनराशि आप लोगों के समक्ष है। आप सभी इस धन के स्वामी हैं। उनसे ऐसा कहकर भगवान चुप हो गए। भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर भोज, वृष्णि और अंधक वंश के लोग हर्ष में भर गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे नरवीर भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए उनसे हाथ जोड़कर बोले, महाबाहो, आप देवकी नंदन में ऐसी उदारता का होना आश्चर्य की बात नहीं है। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा दुष्कर कर्म करके आप अपने ही द्वारा उपार्जित रत्नों और भोगों से हम स्वजनों का लालन करते हैं। तदनंतर सब दाशार्ह कुल की स्त्रियां तथा राजा उग्रसेन की रानियां बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान वासुदेव को देखने के लिए आईं। वासुदेव की सहदेवा आदि 7 देवियां, सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी और देवकी, ये 7 देवक की पुत्रियां थी जो क्रमशः वसुदेव को ही ब्याही गई थी। अब आगे, वसुदेव की सहदेवा आदि 7 देवियां, जिनमें 7वीं देवकी थी और सुंदर मुख वाली रोहिणी देवी, इन सब ने वहां सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण तथा महाबाहु बलराम का दर्शन किया। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों ने पहले औरों को छोड़कर रोहिणी को प्रणाम करने के अनंतर देवी देवकी का अभिवादन किया। माता देवकी वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले उन दोनों पुत्रों के साथ उसी प्रकार शोभा पाने लगी जैसे मित्र और वरुण के साथ देव माता अदिति सुशोभित होती है। उसी समय उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों के पास यशोदा जी की वह पुत्री आ पहुंची जिसे लोग इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एकानंशा कहते हैं, जिसके दिए हुए संकेत और मुहूर्त के अनुसार देवेश्वर श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ था और जिसके ही कारण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सेवकों सहित कंस का वध कर डाला था। वो कन्या वृष्णिवंशियों के घर में बड़े आदर सत्कार के साथ पल रही थी। भगवान वासुदेव की आज्ञा से उस समय उसका पुत्र की भांति पालन किया जाता था। श्री कृष्ण की रक्षा के लिए भूतल पर उत्पन्न हुई उस दुर्धर्ष योग कन्या को मनुष्य एकानंशा कहते हैं। समस्त यादव प्रसन्न चित्त से उस देवी की पूजा करते हैं जिसने देवतुल्य दिव्य पुरुष श्री कृष्ण की रक्षा की थी। वहां अपनी प्रिय सखी की भांति उस बहन से मिलकर श्री कृष्ण ने दाहिने हाथ से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसी प्रकार अत्यंत बलशाली बलराम जी ने उस भामिनी बहन को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघा और बाएं हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। बलराम और श्री कृष्ण के बीच में खड़ी हुई उनकी उस बहन को सभी स्त्रियों ने देखा। वह स्वर्णमय कमल हाथ में लिए एक कमलालया लक्ष्मी की भांति सुशोभित होती थी। वे स्त्रियां अक्षतों की बड़ी भारी वर्षा करके नाना प्रकार के मांगलिक पुष्प और खिल बिखेर कर अपने अपने घर को चली गईं। तदनंतर वे समस्त यादव श्री कृष्ण की पूजा तथा उनके अद्भुत कर्म की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास बैठ गए। महान कीर्तिशाली महाबाहु श्री कृष्ण पूर्ववासियों का प्रेम बढ़ाते हुए उनसे पूजित हो देवताओं के साथ इंद्र की भांति उन सबके साथ विशेष शोभा पाने लगे। जब समस्त यादव बैठ गए, उस समय इंद्र की आज्ञा से देवर्षि नारद जी उस सभा में श्री कृष्ण के पास आए। पूज्य देवर्षि नारद उन यादव शिरोमणि शूरवीरों से भली भांति पूजित हो भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर उत्तम आसन पर विराजमान हुए। स्वयं सुखपूर्वक बैठ जाने पर वहां बैठे हुए उन वृष्णिवंशियों से वे इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ यादवों, तुम ये समझ लो मैं इंद्र की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी वीरों, श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर अब तक जो जो कर्म किए हैं उनके उस पराक्रम का वर्णन सुनो। उग्रसेन के दुर्बुद्धि पुत्र कंस ने अपने पिता को कैद करके समस्त यादवों को रौंद कर मथुरा का राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। खोटी बुद्धि वाला वह कुलांगार
अपने श्वशुर जरासंध का आश्रय ले भोज, वृष्णि और अंधक वंश के सब लोगों का अपमान करता था। उस समय भाई बंधुओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से और उग्रसेन की रक्षा करने के लिए प्रतापी वसुदेव ने अपने पुत्र श्री कृष्ण की कंस से रक्षा की। वसुदेव का भापुत्र यह धर्मात्मा मधुसूदन ही है, जो मथुरा के निकटवर्ती वन में गोपों के साथ रहे हैं और वहाँ इन्होंने बड़े अद्भुत कर्म किए हैं। वहाँ इनके विषय में एक बड़ी अद्भुत बात सुनी जाती है, जिसे शूरसेन वासियों ने प्रत्यक्ष देखा है। ये बाल्यावस्था में छकड़े के नीचे एक खाट पर उतान सोए थे। उस समय वहाँ पक्षी का वेश धारण करके रहने वाली एक महाबलशालिनी विशालकाया घोर एवं भयानक राक्षसी पूतना इनके द्वारा मारी गई। वो जनार्दन श्री कृष्ण को अपने विष से लिप्त भयानक स्तन पिलाना चाहती थी। वहाँ इनके द्वारा मारी गई उस राक्षसी को वनवासी गोपों ने प्रत्यक्ष देखा था। उस समय वे कहने लगे, इस बालक का पुनर्जन्म हुआ है। इसने अक्ष मतलब गाड़ी के अध मतलब नीचे फिर जन्म पाया है। इनके ऐसा कहने से ये बालकृष्ण अधोक्षज नाम से प्रसिद्ध हुए। यह भी बड़ी अद्भुत बात हुई कि शैशवावस्था में खेलते हुए इन पुरुषोत्तम ने पैर के अंगूठे से धक्का देकर छकड़े को उलट दिया। कुमारावस्था की लीला करते हुए इन्होंने एक दिन मैया ने रस्सी से ओखली में बांध दिया। उसी अवस्था में उस ओखली को घसीटते हुए इन्होंने 2 अर्जुन वृक्षों को तोड़ डाला। उस समय दाम मतलब रस्सी से उदर में बंधने के कारण यह दामोदर नाम से विख्यात हुए। यमुना जी के कुंड में निवास करने वाले दुर्धर्ष एवं महाबली महानाग कालिये को इन भगवान वासुदेव ने खेल खेल में ही पराजित कर दिया। इन भगवान श्रीहरि ने उस दिन अक्रूर की आंखों के सामने नाग भवन में नागों द्वारा पूजित होने वाले अपने दिव्य रूप को धारण किया था। बुद्धिमान वसुदेव पुत्र महात्मा श्री कृष्ण सर्दी और हवा से गौवों को कष्ट पाते देख अपनी रक्षा चाहने वाले उन गौवों के प्राण बचाने के लिए बाल्यावस्था में ही लगातार 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाए रहे। उसी प्रकार मनुष्यों का अंत करने वाला एक अत्यंत बलशाली महाकाय महान असुर आरिष्ट, जो सांड के रूप में रहता था और सांडों में सबसे अधिक दुष्ट था, भगवान वासुदेव के हाथ से मारा गया। वो महाबली और विशालकाय दानव दुर्बुद्धि धेनुक भी गौवों की रक्षा के लिए ही वसुदेव नंदन बलराम के हाथ से मारा गया। शत्रुओं का नाश करने वाले श्री कृष्ण ने समस्त सेनाओं के साथ आए हुए सुनामा को, जो इन्हें कैद करने के लिए उपस्थित हुआ था, भेड़ियों द्वारा मार भगाया। एक समय रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ मिलकर वन में विचरते हुए गोपवेशधारी श्री कृष्ण ने पुनः एक महाबली दैत्य का वध करके कंस को भयभीत कर दिया। व्रज में रहते हुए वसुदेव नंदन पुरुषोत्तम श्रीहरि ने भोजराज कंस के परिचारक अश्वरूपधारी दैत्य को, जिसका युद्ध ही बल था, अपने सामने उपस्थित देख मार डाला। बुद्धिमान रोहिणी नंदन बलराम ने कंस के मंत्री महाकाय दानव प्रलंब को एक ही मुक्के से मार गिराया। व्रज में वसुदेव के ये दोनों महापराक्रमी पुत्र, जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे, ब्रह्म गार्ग्य के द्वारा क्षत्रियोचित संस्कारों से संपन्न हो दिनों दिन बढ़ते रहे। महर्षि गार्ग्य ने जन्म से ही लेकर इन दोनों के सभी संस्कार समय समय पर स्वयं ही सूचित करके यथार्थ रूप से संपन्न किए हैं। जब ये नरश्रेष्ठ यौवन के सामने उपस्थित हुए, तब 2 उद्गत सिंह शावकों तथा हिमालय के 2 मतवाले हाथियों के समान सुशोभित होने लगे। फिर तो देवपुत्रों के समान कांतिमान ये दोनों महाबली वीर गोपियों के चित्त चुराते हुए व्रज के प्रमुख व्यक्ति हो गए। विजय में, युद्ध में अथवा भांति भांति की क्रीड़ाओं में व्रज के दूसरे ग्वाले नंद गोप के इन दोनों पुत्रों की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। समता करना तो दूर की बात है। इनकी छाती चौड़ी है, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं तथा ये साखू के तने की भांति मोटे और ऊंचे कद के हैं। यह सुनकर कंस अपने मंत्रियों सहित व्यथित हो उठा था। जब बलराम और श्री कृष्ण को कंस किसी तरह पकड़ न सका, तब क्रोध में आकर उसने उग्रसेन और बंधु बांधवों सहित वसुदेव को कैद कर लिया और चोर की भांति उन्हें सुदृढ़ बंधन में डाल दिया। उन दिनों वसुदेव जी ने दीर्घकाल तक बड़े भारी कष्ट का सामना किया। पिता को कैद करके कंस, जरासंध
आहवृत्ति और भीष्मक का सहारा ले शूरसेन देश का शासन करने लगा। किसी समय मथुरा में राजा कंस ने पिनाकधारी भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए एक बड़ा भारी उत्सव किया। प्रजानाथ उग्रसेन उस उत्सव में अनेक देशों के मल्ल तथा नृत्य कर्म में कुशल बहुत से नर्तक और गायक आए। उस समय महातेजस्वी कंस ने शिल्पकर्म में कुशल अच्छे अच्छे शिल्पियों द्वारा एक रंगशाला बनवाई जिसमें बहुत धन खर्च किया गया था। वहाँ हजारों मंच रखे गए थे जो नगर और जनपद के लोगों से भरे पूरे दिखाई देते थे। वे आकाश में फैले हुए नक्षत्रों के समान दृष्टिगोचर होते थे। तदनंतर भोजराज कंस अनुपम शोभा से युक्त बहुमूल्य रंगमंच पर आरूढ़ हुआ, मानो कोई पुण्यात्मा पुरुष विमान पर चढ़ा हो। पराक्रमी कंस ने रंगशाला के द्वार पर शूरवीर महावतों से युक्त एक मतवाले हाथी को खड़ा कर रखा था जो बहुसंख्यक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। नरेश्वर, महातेजस्वी कंस ने जब सुना कि सूर्य और चंद्रमा के समान दोनों भाई पुरुष सिंह बलराम और श्री कृष्ण मथुरा में आ गए हैं, तब से वो अपनी रक्षा के लिए विशेष प्रयत्नशील हो गया। बलराम और श्री कृष्ण का ही चिंतन करता हुआ वह रात में सुख की नींद सो न सका। बलराम और श्री कृष्ण दोनों वीर उस परमोत्तम समाज मतलब उत्सव का समाचार सुनकर उस रंगशाला में उसी प्रकार प्रवेश करने लगे जैसे दो व्याघ्र गौवों के व्रज में घुस रहे हों। उसमें प्रवेश करते समय रक्षकों ने उन दोनों पुरुष प्रवर बंधुओं को रोक दिया। तब उन दोनों दुर्जय शत्रुदमन बंधुओं ने सवारों सहित कुवलिया पीड़ हाथी को मारकर मिट्टी में मिला दिया। फिर वे रंगशाला में घुस गए। श्री कृष्ण और बलराम ने चाणूर तथा आंध्र का कचूमर निकालकर उग्रसेन के दुष्टात्मा पुत्र कंस को भाइयों सहित मार गिराया, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर है। ऐसा जो कर्म यदुकुल सिंह श्री कृष्ण ने किया उसे इनके सिवा दूसरा कौन पुरुष कर सकता था। पहले के प्रहलाद, बलि और शंबर आदि नरेशों ने जिसे नहीं पाया था वही यह अनंत धन पहले के प्रहलाद, बलि और शंबर आदि नरेशों ने जिसे नहीं पाया था वही यह अनंत धन श्री कृष्ण ने तुम लोगों के लिए यहाँ ला दिया है। इन्होंने मुरु तथा पंचजन नामक दैत्य पर आक्रमण करके शैल समूहों को पार कर निसुंद नामक दैत्य को उसके गणों सहित मार डाला। भूमिपुत्र नरक को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके यहाँ अदिति के जो दोनों सुंदर कुंडल थे उनको वापस ले लिया। इस प्रकार केशव ने देवलोक तथा देवताओं में महान यश प्राप्त किया। यादवों, अब तुम लोग श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय ले शोक, भय और बाधाओं से रहित हो ईर्ष्या द्वेष का त्याग करके नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करो। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। मैं तुम लोगों को यह प्रिय निवेदन करता हूँ, तुम सब लोगों का भला हो। यदुवीरों, तुम्हें जो अभीष्ट हो वो कार्य मैं आलस्य रहित होकर करूँगा। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे, मैं तुम में ही स्थित हूँ। इस प्रकार तुम सबको श्री कृष्ण की महिमा समझाते हुए पाकशासन इंद्र ने उपर्युक्त बातें कही है। उन्हीं सुरश्रेष्ठ ने प्रसन्न होकर मुझे यहाँ भेजा है। इससे हम भी संतुष्ट हुए हैं। जहाँ बुद्धि है वहाँ श्री विद्यमान है, जहाँ श्री है वहाँ सन्नति मतलब विनय है। महात्मा श्री कृष्ण में विनय, बुद्धि और श्री ये तीनों नित्य विद्यमान है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में नारद जी का वाक्य विषयक 101वां अध्याय पूरा हुआ।